सर रिसेंटली अभी 25 ऑफ नवंबर को शायद पेपर में आया था कि शैल्बी में रोबोटिक्स के थ्रू सर्जरी करने का भी अभी कुछ शुरू हुआ है प्रोसेस। और आपने आई थिंक यू आर दी फर्स्ट जो जिन्होंने शैल्बी के अंदर इसको इनकॉर्पोरेट किया है, तो थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ आप बता सकते हैं अपने ऑडियंस को? तो बिल्कुल, अभी रोबोटिक्स शैल्बी में हम पहले से रोबोटिक्स कर रहे थे, बट अभी जयपुर शैल्बी में इनिशियली स्टार्ट हुआ है और उस दिन पहले ही दिन मैंने 3-4 रोबोटिक्स सर्जरीज की थी। रोबोटिक्स के बारे में हमेशा बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न पेशेंट्स को रहता है कि क्या हमें इससे सर्जरी करानी चाहिए या फिर जो हमारी टेक्निक्स हैं, दूसरी मैनुअल टेक्निक्स हैं, वो बेटर है। मैं भी मैनुअल टेक्निक्स को हमेशा फेवर करता आया हूँ और अभी मैंने रोबोटिक्स स्टार्ट किया है क्योंकि लोगों की डिमांड रहती है, कुछ लोग पूछते हैं उसके बारे में। तो मैं बहुत अच्छी तरह क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। इस पे अभी लैंसेट के पेपर भी पब्लिश हो चुके हैं कि जब आप रोबोट से सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है अर्ली रिकवरी, एक होती है डिलेड रिजल्ट्स जो आपके हैं, या डिलेड रिकवरी। इमीडिएट जो रिकवरी है, इमीडिएट रिकवरी का मतलब है कि आपका जो इंसिजन है उसका साइज थोड़ा छोटा रहता है रोबोटिक में, थोड़ा ब्लड लॉस रोबोटिक में कम होता है क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू रिलीज कम करने पड़ते हैं, तो पेशेंट को पेन उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा कम होता है नॉर्मल मैनुअल टेक्निक के कंपैरिजन में। मैं आपको बता देता हूँ, ये सब चीज़ें बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है। तो अगर हम देखें कि जो अर्ली शुरू के 1-1.5-2 महीने का पीरियड होता है उसमें जिन पेशेंट्स को रोबोटिक से किया गया है वो थोड़े से कंफर्टेबल ज़्यादा रहते हैं बजाय कि मैनुअल टेक्निक्स के। बट जब हम लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स देखते हैं 3 महीने के बाद, 6 महीने के बाद और आगे तक के रिजल्ट्स, तो उसमें रोबोटिक और नॉन रोबोटिक में कोई अंतर नहीं आया है। इस पर लैंसेट के पेपर पब्लिश हो चुके हैं कि ना तो रोबोट के आने से आपके रिजल्ट्स पे कोई फ़र्क पड़ता है, ना रोबोट के आने से आपकी इम्प्लांट की लॉन्जेटिविटी पे कोई फ़र्क पड़ता है। वो चाहे हमारी टेक्निक है जिससे हम करते हैं उससे करें या वैसे करें। तो कुछ पेशेंट जो अफोर्डेबल हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से ही कराना चाहते हैं, रोबोटिक का कुछ लोगों को क्रेज़ होता है कराने का, तो उनको फिर हम उसके थ्रू कर देते हैं। उसमें थोड़े से चार्जेस एक्स्ट्रा रहते हैं, तो जिन पेशेंट्स को फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता उनको रोबोट के थ्रू करने की सलाह देते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि अगर हम रोबोट से नहीं करेंगे तो आपकी सर्जरी खराब हो गया, उसके रिजल्ट्स पे कोई फर्क पड़ने वाला है। तो ये क्लियर कट मैसेज है लोगों को। तो ये भी कहा जा सकता है कि लाइक रोबोटिक्स से सर्जरी कराने पे आपकी जो रिकवरी है वो कुछ % फास्ट हो जाती है कंपैरेटिवली टू अ मैनुअल? यस, अर्ली रिकवरी जो है कुछ % फास्ट हो जाती है। अभी आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग सिर्फ रोबोटिक्स को एज अ मार्केटिंग टूल यूज कर रहे हैं। हम रोबोटिक्स से करते हैं, ये हम सारे रोबोटिक्स से करेंगे, इसमें ये होता है, इसमें होता है। मैं आपको फैक्ट बताना चाहूँगा, मैं दोनों चीज़ें यूज़ करता हूँ। रोबोटिक को मार्केटिंग टूल नहीं बनाना है। रोबोटिक असिस्टेड सर्जरीज होती हैं, सर्जन सर्जरी करता है, रोबोट उसको असिस्ट करता है और इससे होने वाले जो 2-3 छोटे मोटे बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। वो भी सिर्फ इनिशियली 1.5-2-3 महीने के लिए हैं। लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स का कोई इस तरह का आर्टिकल या पेपर पब्लिश नहीं हुआ है कि इससे कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स